students. Today again we'll continue our past tenses and we will learn about past perfect tense first. पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं विद हैड. ओके, सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट: सब्जेक्ट प्लस हैड, then past participle of the verb, which is the third form of the verb, and then the object. So it will be like he had taken his lunch. I had read this book before. She had never been to Agra. For negative, you have to simply add not. It will be like he had not taken his lunch. Okay, or you can use had not or hadn't. I hadn't read this book before. She had not been to Agra. So these are the cases of the negative. For interrogative, you have to you know keep the had at the first place, at the place of subject, and then followed by the subject. It will be like, had he taken his lunch? Had I read this book before? Had you ever been to Agra? And for negative interrogative, the structure will remain the same for interrogative, but not you will add. Okay, it will be like, had he not taken his lunch? Had you not read this book before? Had you never been to Agra? This is the negative structure. Now class, let's talk about the uses of the past perfect tense. For past perfect tense, any action that have completed and that have completed before another action begin in the past. So यहाँ पर हम past के दो cases के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब हम past perfect tense का इस्तेमाल करते हैं और हम उस कैटेगरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस काम के लिए जो काम कंप्लीट हो गया है पास्ट में. कब कंप्लीट हो गया है? एक और काम के शुरू होने से पहले. ओके, एक और काम के शुरू होने से पहले, और जो काम शुरू होने वाला है वो भी पास्ट का ही काम है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम. अब ना यहाँ पे दो काम हो रहे हैं जो कि पास्ट के. सबसे पहला तो कि आई हैड डन माई वर्क, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया. तो काम, तुम्हारा एक काम करना, ये भी एक एक्शन है. बिफोर ही केम, जो वो आया वो भी एक एक्शन है. दोनों पास्ट का केस है, बट ही केम में सिंपल पास्ट टेंस है और आई हैड डन माई वर्क में आपका पास्ट परफेक्ट है. ठीक है, तो हम कभी भी ऐसा कोई एक्शन जो हमने पास्ट में कंप्लीट कर दिया पास्ट के ही किसी और दूसरे काम के शुरू होने से पहले, ठीक है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उस केस पे एप्लीकेबल होता है. अगेन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. पास्ट में ही कोई एक पर्टिकुलर टाइम के उस टाइम से पहले जब आपका काम वो हो रहा हो, दैट एक्शन इज टेकिंग प्लेस एक पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, बाय 2 PM ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द स्कूल. 2 बजे तक सारे बच्चे चले गए थे. ओके, बाय 6 PM ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली. 6 बजे तक वो जो है दिल्ली के लिए जा चुका था. ओके, सो दिस इज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द पास्ट. थर्ड इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट व्हिच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन. यानी पास्ट का कोई ऐसा काम जो पास्ट के ही दूसरे काम को का रीजन बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वाज क्राइंग बिकॉज द फादर हैड बीटन हिम. यानी बच्चा रो रहा था, ये पास्ट का काम है, लेकिन इसका कारण क्या है, उस कारण को बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे. ठीक है, बच्चा रो रहा था क्यों? क्योंकि उसके फादर ने उसको मारा था. सोनू वॉज वीपिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बैग. सोनू जो है वो रो रहा था क्यों? क्योंकि उसने अपना बैग खो दिया था. ठीक है, तो मतलब एक ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए जो कि कारण है पास्ट के ही किसी दूसरे काम के होने का. ओके, fourth is to describe an action in the past using the time adverbial such as already, scenes, before, etc. आप जब भी कोई adverb से भी indicate कर सकते हैं past को, जैसे already, scenes, before. You can simply say he had already left for Ludhiana. Okay, यहाँ पे already जो है कहीं ना कहीं indicate कर रहा है तो possibility of the past perfect tense. Again, she had not come here since 1960. They had not met each other before. So before, since and already are indicating the possibility of the past perfect tense. कोई भी अगर इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करो तो फिफ्थ केस सेज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश. कोई ऐसी विश जो आपकी पूरी ना हुई हो, उस विश को जब आप एक्सप्रेस करते हो
तो आप इसका इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास. अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते. इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली they would have caught the train. अगर वो जल्दी निकलते तो वो गाड़ी को पकड़ लेते, ट्रेन को पकड़ लेते. तो आप क्या था यहाँ पे, अगर वो ऐसा किया होता, यानी विश बता रहे हैं जो कि पूरी नहीं हुई है, राइट. सो इन दैट केस वी विल यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस. Now the last category of past tense is past perfect progressive tense, which you can say a past perfect continuous tense also class. ठीक है. सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम. तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. ओके. सो यहाँ पे हम देखते हैं, दे हैड बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग. हैड बीन वेटिंग, ठीक है. ये तीनों जो है ये आपको डिस्क्राइब करती है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके. शी हैड बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर. अगर हम नेगेटिव बोले तो नेगेटिव में आप सीधा नॉट इस्तेमाल करते हो. तो जैसे कि दे हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, शी हैड नॉट बीन डांसिंग. ओके. और इंटेरोगेटिव अगर हम बोले तो हैड आगे आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा. सो इट विल बी लाइक, हैड दे बीन डूइंग एनी वर्क, हैड शी बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर. ओके. और इसी इंटेरोगेटिव को अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप सिंपली इसमें नॉट ऐड कर देंगे. सो इट विल बी लाइक, had they not been waiting for us, had she not been dancing for half an hour. So these are the cases of your past perfect continuous tense. Okay. Now class, let's talk about the uses कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है. कोई भी ऐसा एक्शन जो आप पास्ट का डिस्क्राइब करना चाहते हो, जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में आप ये हाईलाइट करना चाहते हो कि वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू चला. ओके. और वो तब तक चला जब तक कि दूसरा काम शुरू नहीं हो गया. यानी पास्ट में काम शुरू हुआ और वो काम चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक कि दूसरा काम नहीं हो गया पास्ट का. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. She had been dancing for half an hour when we reached home. मतलब डांस करने का काम पास्ट में शुरू किया, चलता रहा आधे घंटे तक, और कब तक चलता रहा, जब तक हम घर नहीं पहुंच गए. क्लियर. दूसरा पास्ट का काम जो है वो शुरू होने से पहले तक वो काम चलता रहा. एंड नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन से, द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल आवर्स. जो मैच था वो काफी घंटों तक चलता रहा. तो दिस इज आल्सो अ केस ऑफ पास्ट. पास्ट में कोई चीज जो है वो प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूअसली चल रही है. Okay, to express a repeated action in the past. Again, कोई repeated action अगर आपको बताना हो, ठीक है. She had always been asking for us for help. मतलब वो हमेशा जो है हमसे मदद मांगती है. तो ये क्या चीज है यहाँ पर, ये है कि वो काम ये repeatedly कर रही है. They had been trying to meet the prime minister. Again, they are doing the repeated word. Okay. Third case is to describe an action which began before the time of speaking in the past. The action either stopped before that time or continued up to it. मतलब आप जब वो चीज बोल रहे हो उससे पहले वो काम शुरू हो गया था, और ये भी हो सकता है कि आपके बोलने के टाइम पर वो काम खत्म हो चुका हो, या फिर वो उस टाइम पर भी कंटिन्यू हो. फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर हैड बीन प्लॉइंग सिंस मॉर्निंग. ओके. द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 1 year. जो बच्चे हैं वो पूरे 1 घंटे से, लास्ट के जो 1 घंटा है तब से खेल रहे थे. So this is basically what a continuation of a task when we are speaking at that time. The task is continuing before that time when you are speaking. So with this we come to an end.